देखो, पॉलिटिकल साइंस के एग्जामिनेशन में बचे हैं केवल 10 दिन और दो टाइप के बच्चे होंगे। एक जिन्होंने पूरे साल भर पढ़ाई करी है और दूसरे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ाई करा है और स्टिल दे वांट कि मैं पॉलिटिकल साइंस में 95% स्कोर करूं। दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स के सवाल हर एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट बुक आता है, दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और इसमें 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहले जो 6 चैप्टर्स है उनका इक्वल वेटेज है। इट मीन्स हर एक चैप्टर से आपके 6 मार्क के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन चैप्टर, जिसमें आपके 4 मार्क के सवाल आते हैं। उसके बाद सेकेंड बुक में जब आप आते हो तो डिफरेंट चैप्टर्स के अलग अलग वेटेज हैं। सबसे पहले चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग 6 मार्कर का सवाल आता है। उसके बाद एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस 4 मार्क के सवाल आते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 2 मार्क से सवाल आएंगे। देन इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, अगेन 6 मार्क का सवाल आएगा। उसके बाद चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम एंड क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, 4 मार्क्स ईच, दोनों से ही 4 मार्क के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है रीजनल एस्पिरेशन, जिससे 6 मार्क के सवाल पूछे जाएंगे। एंड इसके बाद आता है इन टोटल 15 चैप्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे 8 मार्क के सवाल आते हैं, दैट इज रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है? देखो, 15 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है। एक सिंपल सा लाइन याद रखो, जब आप 80% मेहनत करते हो तो उसका 80% रिजल्ट मिलता है, लेकिन जब आप 100% मेहनत करते हो तो उसका 1000% रिजल्ट मिलता है। मतलब ये 20% जो है ना, पूरे गेम को पलट सकता है, चेंज कर सकता है। 15 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ना है। इंपॉर्टेंट डेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ आप सब्जेक्टिव आंसर जब लिखोगे तो उसमें भी डेट को मेंशन करोगे। दैट वुड बी बेनिफिशियल एंड आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा बाकी स्टूडेंट से। इसके अलावा कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, ये दोनों ही बुक से पूछे जाते हैं। कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपको शॉर्ट आंसर भी लिखने के लिए बोला जा सकता है, या फिर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं। उसके बाद मैप वर्क आता है, लो हैंगिंग फ्रूट, लेकिन ये डिफिकल्ट भी हो सकता है अगर आपने सही ढंग से इसको नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के मैप वर्क का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। कहीं से भी, किसी भी टॉपिक से, किसी भी पर्सनालिटी से, किसी भी इवेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उससे रिलेटेड आपको वहाँ पर स्टेट लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। तो मैप वर्क जो है वो केवल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से आता है। इट मीन्स कि ये केवल बुक 2 से आपका पूछा जाएगा। तो इसमें भी अगेन कंफ्यूजन मत रखना, बहुत सारे सवाल मेरे से आते हैं कि किस बुक से आएगा। मैप वर्क केवल इंडियन पॉलिटिक्स बुक से आएगा। इसके अलावा एक और बड़ा कंफ्यूजन एडेड टॉपिक का। एडेड टॉपिक्स आपके बोर्ड्स में नहीं पूछे जाएंगे। रिपीट, एडेड टॉपिक्स केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए था, बोर्ड में इससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तो बी क्लियर विद दैट। अब हम लोग बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों को कैसे हमें टैकल करना है। आप सिंपली अगर बात करोगे तो आप चैप्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करो, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में टफ चैप्टर्स को रखो। टफ चैप्टर्स मतलब जिसमें ज़्यादा मार्क के सवाल पूछे जाते हैं, प्लस जिसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। और पार्ट बी में ऐसे होंगे जो कि इजी चैप्टर्स होंगे, जिसमें आपने काफ़ी अच्छा पढ़ा हुआ है, आपके कंसेप्ट भी क्लियर है। तो टफ चैप्टर्स में सिंपली आपको क्या करना है, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी ब्रिलियंट ह्यूमैनिटी चैनल पर, वहाँ पर 1 शॉट्स अवेलेबल है। तो उस चैप्टर का 1 शॉट देखना है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा उस चैप्टर का। प्लस उसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाया हुआ है हर एक चैप्टर का, तो आप इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लोगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, मतलब इस चैप्टर से इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इनको कवर कर सकते हो। उसके अलावा जब इजी चैप्टर्स हैं जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसमें डायरेक्टली आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। नाउ मूविंग अहेड, इसके अलावा मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डाली है। इसके बाद एक बहुत ही सीक्रेट फार्मूला मैं बताने वाला हूँ, दैट इज द रिवर्स इंजीनियरिंग। आपको क्या करना है, आपको सैम्पल पेपर लगाने हैं। अगर आपके पास सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं तो वो लगा लीजिए, या फिर आप सीबीएसई के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा सकते हो। दैट इज अवेलेबल ऑन ब्लेड लर्नर एप्लीकेशन। आप वहाँ पर फ्री मटेरियल सेक्शन में इसको एक्सेस कर पाओगे। इन पीवाईक्यूज को आप दिन में 10 से 1 वाला जो आपका स्लॉट होता है इसमें लगाइए ऑन ऑल्टरनेट डेज। इसके बाद इसको एनालाइज करिए, किन किन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हुई, किसमें आप सही ढंग से आंसर्स फ्रेम नहीं कर पाए, और उनको आप वापस से एनसीईआरटी में जाकर रीरीड करिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपने उन टॉपिक्स को कवर किया, रिवाइज किया जिसमें आप ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो आपका रिवीजन भी हो गया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको उसमें आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ ब्लेड लर्नर विल हेल्प यू। तो सबसे पहले चीज़,
दोनों बुक के आपको वन शॉट रिवीजन मिल जाएंगे, मतलब एक वीडियो आप देखते हो और आपका पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो मिलेगा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से और दूसरा वीडियो मिलेगा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक का। दैट वन शॉट वुड बी इनफ। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, 2 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, तीनों वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। इसके अलावा कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, मैप वर्क, इंपॉर्टेंट डेट्स के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे इसी चैनल पे। और डेली हम लोग शाम में MCQ के सेशंस लेंगे, दैट वुड अगेन बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। अगेन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिस पर MCQ और शॉर्ट आंसर भी पूछे जाते हैं। और इसके अलावा कुछ सीक्रेट वीडियोस हैं जिसको मैं अभी रिवील नहीं करूंगा। एंड नॉट टू मेंशन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस इस जर्नी में जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो एंड विल मेक श्योर कि आपके एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से। जस्ट टाइप इन योर नेम एंड राइट आई एम रेडी इन द कमेंट बॉक्स। सो मेक श्योर कि आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर ले एंड विद ऑल दीज कंटेंट्स विल मेक श्योर you will come back like a Sigma.